नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा 2012 का हल प्रश्न पत्र है और यह आपका जनरल स्टडी का ही सारा प्रश्न है। उस समय जनरल स्टडी के 30 प्रश्न आए हुए थे, तो मैं 15 प्रश्न में आपको कंप्लीट करा दिया हूं। 15 प्रश्न और कंप्लीट कराता हूं। परीक्षा जो हुई थी 14 जून 2015 को हुई थी। देखिए दोस्तों, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल देखिएगा। परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिएगा। साथ ही साथ बता दें कि 7500 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है, जो जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के लिए और जूनियर टीचर भर्ती जनरल स्टडी के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया डाउनलोड करने का, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। अगर डाउनलोड करने में सुविधा होती है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। जो भी मटेरियल है चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो यह पीडीएफ टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है यह अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जोहान्सबर्ग प्रपात जो है यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह सुमेलित है। चेम्बरलेन प्रपात जो है न्यूजीलैंड में है, यह भी सुमेलित है। गोवटा प्रपात जो है यह आपका पेरू में है, यह भी आपका सुमेलित है। लेकिन केटूर प्रपात जो है यह आपका ब्राज़ील में नहीं है, यह आपका गुयाना में है। गुयाना में केटूर प्रपात जो है गुयाना में है। गुयाना में पिटोरा नदी के तट पर है। पिटोरा नदी पर बनाया गया है। पोटारो नदी के पर बनाया गया है। पोटारो नदी पर बनाया गया है केटूर बांध। केटूर प्रपात कहाँ बनाया गया है? गुयाना देश में पोटारो नदी पर बनाया गया है केटूर बांध। तो यह बात जान लें, यहाँ पर ब्राज़ील में नहीं है, यह गुयाना में है। प्रश्न 18 देखिएगा, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में हुई थी नाबार्ड की। तो 12 अप्रैल 1982 में इसकी स्थापना होती है नाबार्ड की, यह सही है। यह आरबीआई की सहायक नहीं है, तो यह कथन गलत है, यह आरबीआई की सहायक है। और तीसरा देखिएगा, प्रोजेक्ट के लिए धन विश्व बैंक और आईडीए से भी आता है। तो नाबार्ड के विषय में पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा सही नहीं है, क्योंकि यह आरबीआई की सहायक भी है। यहाँ लिखा है नहीं है। तो कौन सही है? 1 और 3। 1 और 3 मतलब विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 19 देखिएगा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है? तो उस समय का यह करंट अफेयर प्रश्न था, हालांकि अब पुराना हो चुका है। तो यह आपका पंजाब था, विकल्प सी। पंजाब ने उस समय सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था कोपटा अधिनियम के तहत। कोपटा एक अधिनियम के तहत, कोपटा अधिनियम के सेक्शन 7 के तहत यह प्रतिबंध लगाया था पंजाब ने। विकल्प 20 देखिएगा, प्रश्न 20, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, उच्च शक्ति मुद्रा आरबीआई जो है यह आपका सुमेलित है। निजीकरणीय या आर्थिक नीति से संबंधित है, यह भी सुमेलित है। गरीबी आकलन कैलोरी ग्राह्यता से संबंधित है, यह भी सुमेलित है। हरित क्रांति जो है जैविक उर्वरकों के लिए प्रोत्साहन, यह आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो हरित क्रांति हुई थी, जो आपका हरित क्रांति हुई थी, यह आपका विकासशील देशों में कृषि क्षेत्र में किया गया क्रांति था, और इससे खाद्यान्न संकट की कमी को दूर करने के लिए पूरा का पूरा प्रयत्न किया गया, न किया जैविक उर्वरकों के लिए प्रोत्साहन। तो विकल्प डी जो है यही आपका सुमेलित नहीं है, इसके हिसाब से विकल्प डी जो है सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शस्त्र का उपयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? सत्याग्रह शस्त्र का प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो वह किया था दक्षिण अफ्रीका में, विकल्प सी, दक्षिण अफ्रीका में किया था। प्रश्न 22, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान शुरू किया है? तो यूजीसी ने शुरू किया है। एक विद्यार्थी एक पेड़ अभियान किसने शुरू किया है? यूजीसी ने, विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 23, खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। खिलाड़ी द्रोणवल्ली हरिका का संबंध किससे है? शतरंज से। तो विकल्प डी जो है सही आपका। निम्नलिखित में से किसने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन दिसंबर 2014 में किया? दिसंबर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उसमें भी थे, और उन्होंने हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया था? नागालैंड में, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में किया था लगभग। तो नरेंद्र मोदी जो है सही है, विकल्प ए। वायुयान कार्य करता है, वायुयान जो है कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है वायुयान, विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 26 देखिएगा, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो कहलाता है अणु। अणु, पदार्थ का वह लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वह अणु कहलाता है। तो विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 27, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
विकल्प बी जो है सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? टमाटर में जो अम्ल उपस्थित होता है उसे साइट्रिक अम्ल कहते हैं, साइट्रिक अम्ल। यह अम्ल जो होता है यह संतरे में भी होता है, नींबू में भी होता है और टमाटर आदि में भी होता है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, सिट्रिक अम्ल। साइट्रिक या सिट्रिक बोलते हैं। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पीतल की अवयव हैं? तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। 2 हिस्सा तांबा होता है और 1 हिस्सा पीतल होता है और इसे मिलाकर आपका पीतल बनाया जाता है। 2 हिस्सा तांबा होता है, नहीं देखिए 2 हिस्सा तांबा होता है और 1 हिस्सा जो होता है जस्ता होता है और इसको मिलाकर पीतल बनाया जाता है। प्रश्न 30 देखिएगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 320 है और उसका अनुपात 1:5 है तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? यह आपको देखना है। तो इसका विकल्प सी है सही, 1536। इसका सही है 1536 जो होगा वह इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन के में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, परीक्षा होने तक इसे फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद।